जब भी पत्रकारों पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो कोई कहता है कि सरकार ने इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। कुछ दिन पहले पत्रकारों का एक धड़ा यही कह रहा था कि विपक्ष ने 14 पत्रकारों को बैन करके इमरजेंसी के हालात बना दिए। मगर इस बार दिल्ली पुलिस ने कुछ पत्रकारों पर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार पत्रकारों के अधिकारों को छीन रही है? क्या सरकार पत्रकारों को चुप कराना चाहती है, या फिर कौन है ये पत्रकार जिन पर देश विरोधी हरकत करने का आरोप लगा है? चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। एक वेब पोर्टल है, नाम है न्यूज़ क्लिक। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज़ क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए न्यूज़ क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने उस वक्त न्यूज़ क्लिक के प्रमोटर्स को राहत दे दी थी, लेकिन फिर भी जांच चल रही थी। ये केस चल ही रहा था कि अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को एक वामपंथी अमेरिकी करोड़ों के फंड दे रहा है। इस वामपंथी करोड़पति का नाम नेविल रॉय सिंघम बताया गया। आरोप लगाया गया कि नेविल न्यूज़ क्लिक को इसीलिए फंड कर रहा था ताकि ये पोर्टल भारत में चीन के प्रोपागेंडा को फैला सके। इस बार जब न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी तो मामला संगीन लगा। इसीलिए इस मामले को 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में उठाया और आरोप लगाया कि न्यूज़ क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया था कि न्यूज़ क्लिक देश विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि चाइनीज फंडिंग के जरिए न्यूज़ क्लिक सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा है। बाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी मान रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। इन तमाम बयानों के बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया। पुलिस ने उसी इनपुट के आधार पर 3 अक्टूबर को एक्शन लिया और वेबसाइट के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ, पत्रकार अभिसार शर्मा, पत्रकार अनिंघ्यो चक्रवर्ती, पत्रकार भाषा सिंह, पत्रकार उर्मिलेश, राइटर गीता, व्यंग्यकार संजय राजाउरा, इतिहासकार सोहेल हाशमी और एक्टिविस्ट तीस्ता के घरों पर छापेमारी की। पुलिस ने इन लोगों के लैपटॉप और मोबाइल समेत कई दस्तावेज भी जब्त किए। दरअसल दिल्ली पुलिस को ईडी ने इनपुट दिया था कि ईडी की जांच में 3 साल के अंदर न्यूज़ क्लिक को 38.05 करोड़ रुपए फेक विदेशी फंड ट्रांजैक्शन किया गया है। इन पैसों के लेन देन का खुलासा ईडी के जांच में हुआ है। इसमें एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28.46 करोड़ रुपए देने की बात सामने आई है। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी माध्यम से न्यूज़ क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों तक भी पहुंचा और अब इन्हीं आरोपों के हिसाब से छापेमारी हो रही है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि इन पत्रकारों पर किन धाराओं में संगीन आरोप लगाए गए। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 16, आतंकवादी अधिनियम सेक्शन 17, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना सेक्शन 18, साजिश रचना सेक्शन 22C, कंपनियों द्वारा अपराध के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने इन पत्रकारों पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश में शामिल होने की धारा भी जोड़ी है। ईडी की ओर से आरोप लगाए जा चुके हैं कि न्यूज़ क्लिक को मिल रही विदेशी फंडिंग FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करती है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में हमारे देश के पत्रकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, या सरकार इनका मुंह बंद कराने के लिए ये कार्रवाई करा रही है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।